अगर ये वीडियो आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक करके इसको इंग्लिश में देख सकते हैं। ठीक है। हेलो स्कॉर्पियोज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम हिंदी में करेंगे आपकी रीडिंग जुलाई मंथ के लिए। ठीक है। आपकी लव लाइफ या कुछ और एडिशनल मैसेज अगर आएंगे लव रिलेटेड या मनी रिलेटेड तो हम वो भी देख लेंगे, और लास्ट में हम सॉन्ग भी ले लेंगे आपके पार्टनर के द्वारा जो आपको भेजा गया हो। ठीक है। तो स्कॉर्पियोज, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। तो मंथ जुलाई, ठीक है, जुलाई के मंथ के लिए आपकी लव एनर्जी। ये जो कार्ड है ना फ्रेंड्स, ये मुझे पहले भी दिखा था आपकी रीडिंग में। ये कार्ड जो था बॉटम ऑफ द डेक था और ये फिर से निकल के आ गया है। तो 8 ऑफ कप्स ये दिखाई दे रहा है कि जो आप लोग है ना स्कॉर्पियोज, वो अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। उन्हें ना जो यूनिवर्स है वो कुछ तरह के सिग्नल अंदर से कुछ जो भगवान की तरफ से समझने का या कुछ मैसेजेस हैं जो है वो आप ले पा रहे हो। ठीक है। अपनी इंट्यूशन और गट्स को सुन पा रहे हो। इसकी वजह से जो भी आपके पास ग्लासेस थे ना 8 के 8, वो सब एम्प्टी हैं। वो आपको इमोशनल, जो आपके पास चीजें ऑलरेडी हैं वो आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही, और इस बात का आपको जो है एहसास और अवेकनिंग हो गई है। इसलिए आप क्या कर रहे हो, अब अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो। आप अपने अंदर से जो आपकी आत्मा की आवाज आ रही है आप उसको सुन रहे हो और उस डायरेक्शन में जा रहे हो अपनी असली खुशी पाने के लिए। अपनी असली जो सेटिस्फेक्शन है, जो इमोशनल अबंडेंस है, उसकी खोज में आप अपनी इंट्यूशन की गाइडेंस से अपनी डायरेक्शन, आपने सही डायरेक्शन जो है वो पकड़ ली है। क्योंकि जो पहले जो आपकी सिचुएशन थी वो आपको सर्व नहीं कर रही थी, वो आपको किसी तरह की खुशी नहीं दे पा रही थी। आप बस उसमें रह रहे थे। पर अब आपको इस बात की अवेयरनेस हो चुकी है कि ये सब जो है वो मेरे किसी काम का नहीं है और अब मुझे सिर्फ आगे जाना है, और इसमें यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है। ठीक है। तो अब ले लेते हैं आपके लिए, दोबारा से मैं कार्ड डाल देती हूँ। इसका यही मतलब था आपके लिए। तो आपकी लव लाइफ जो है वो जुलाई में कैसी रहेगी, 3 कार्ड निकालते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। तो देखा जाए तो 2 कार्ड ऑलरेडी निकल के आ गए हैं, एम्परर एंड द नाइट ऑफ वेंस। तो पहली बात जो मैं समझ पा रही हूं कि ये आपकी एनर्जी है। एम्परर, आप इस एनर्जी में हैं जब आपको अपनी वैल्यू का एहसास है, जब आप अपनी पावर में हो, आपको अपनी सेल्फ वर्थ अच्छे से पता है, आप अपनी पावर में हो, आपके अंदर बहुत ज्यादा पैशन है जिंदगी को जीने का। तो जुलाई के महीने में आप एक बॉसी की तरह, बॉस लुक की तरह निकल के आएंगे, अपने डिसीजन खुद लेंगे, जस्टिस आपको प्यारा होगा, आप हमेशा राइट डिसीजन लेंगे, फेयर करेंगे लोगों के साथ, और आप बहुत ज्यादा जो है अपनी पावर में रहेंगे। ठीक है। कोई भी आपको जो है लो फील नहीं करा सकता। जुलाई के मंथ में आप अपनी पावर में हैं। तो इस तरह की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो है वो आपके अंदर से उभर के आएगी और आप एम्परर की तरह जो है वो बिहेव करेंगे जुलाई के मंथ में। और ये लिटिल बिट कई बार हो सकता है कि लोग आपको इगोइस्टिक देखें, बट आप इगोइस्टिक नहीं हैं, क्योंकि आप जो है वो सही का साथ देंगे। ठीक है। अगला जो कार्ड निकल के आया है वो है नाइट ऑफ पैशन। तो आपके जो दिल के अंदर है ना, वो किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा पैशन है। आप किसी जो है न्यू डायरेक्शन में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा उसके लिए पैशन है। आप अपनी ड्रीम्स को चेज करना चाहते हैं, और अगर ये किसी लव के लिए है तो आपके अंदर का जो पैशन है वो बहुत ज्यादा है। और अगर ये कोई और मटेरियलिस्टिक गेन है, जो भी आपका गोल है, जो भी आपके दिल में डिजायर है, आप पूरे पैशन के साथ उस दिशा में जो है वो मूव कर रहे हैं। तो ये आपकी जुलाई की एनर्जी है। एनी लव एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, सीधा ही पूछ लेते हैं। ये तो आपकी एनर्जी हो गई। तो आपके पर्सन की एनर्जी, स्कॉर्पियोस का जो भी पर्सन है, लव इंटरेस्ट है, उसकी एनर्जी क्या होगी, और या वो लव एनर्जी उसकी क्या होगी जुलाई के मंथ के लिए स्कॉर्पियो के लिए। ठीक है, वो देख लेते हैं। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपका जो बंदा है वो बिल्कुल ही रेस्टिंग मोड में है। वो कोई एफर्ट पुट नहीं कर रहा है, वो अपना रेस्ट कर रहा है, वो सोच रहा है, थिंकिंग मोड में है, वो कुछ हीलिंग
जो है करने की कोशिश कर रहा है, उसको थोड़ी रेस्ट चाहिए अपनी लाइफ से, अपने थॉट से, तो वो सोच कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ सोच भी रहा है और कहीं ना कहीं अपने आप को हील करने में लगा हुआ है। एक और कार्ड निकाल लेंगे आपके पार्टनर के लिए ही कि उसकी लव एनर्जी आपके लिए क्या है। वर्ल्ड कार्ड, तो ये जो वर्ल्ड कार्ड है वो दिखा रहा है कि अब ये बंदा कुछ ना कुछ तो एंड करने की फिराक में है और कुछ ना कुछ नई शुरुआत करने का सोच रहा है, इसलिए वो टाइम ले रहा है सोचने का कि कैसे अब जो एक चैप्टर उसकी लाइफ का है वो खत्म किया जाए और नया चैप्टर है जो शुरू किया जाए। क्योंकि आप दोनों के अंदर किसी ना किसी तरह का डिस्टेंस है आपके कनेक्शन में, चाहे वो ज्योग्राफिकल हो, चाहे वो वैसे आप सेपरेशन में हो, तो किसी तरह का डिस्टेंस आप दोनों के बीच में है जो वो फील कर पा रहा है, इसलिए वो कुछ नया शुरुआत करने की सोच रहा है, चाहे वो आपके साथ हो चाहे वो किसी और प्रोसेस में हो। बट ये बंदा जो है वो सोच के प्लानिंग करने में, अपनी स्ट्रेटजी बनाने में लगा हुआ है। तो आपका ओवरऑल लव कनेक्शन का रिजल्ट क्या निकल के आएगा? वाओ, 2 ऑफ कप्स। तो जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा फ्रेंड्स वो है 2 ऑफ कप्स, जो कि एक सोलमेट कार्ड दिखा रहा है। तो मतलब आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो एक सोलमेट लेवल की है, वो एक सोलफुल लेवल की है, आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और 2 ऑफ कप्स भी ये दिखा रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ जो अपना लव है वो एक्सचेंज करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आउटकम है कि आप दोनों ही जो हैं वो सोलफुली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील करते हैं, नो मैटर क्या कुछ चल रहा हो आपकी लाइफ में। ठीक है, एट बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं 5 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं मिसिंग काइंड एनर्जी है, आपकी तरफ से भी ये म्यूचुअल एनर्जी है और उनकी तरफ से भी। तो ये कुछ ना कुछ आप दोनों ही किसी बात को लेके रिग्रेट भी कर सकते हैं, कर रहे हैं, या एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। सो वो वाली एनर्जी है। इसके नीचे है लव, बट जो लव है आप दोनों के बीच में उसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो ये तो थी जी आपकी लव एनर्जी। तो हम आपके करियर के लिए भी 3 कार्ड निकाल लेते हैं कि स्कॉर्पियोज के जो करियर है वो कैसा रहेगा आखिर जुलाई के महीने में। आपका करियर हमारे पास आ गया है 6 ऑफ कप, हमारे पास आ गया है स्टार कार्ड। एक कार्ड और लेंगे आपके करियर के लिए। ये पहला कार्ड था और यही लास्ट कार्ड फिर से निकल के आ गया है आपकी रीडिंग में, टैरो में से। तो देखो बॉटम ऑफ द डेक भी हमारे पास हर्मिट है और साथ में साथ स्टार कार्ड भी आया है। तो आपका करियर का तो ऐसा है भाई कि आप जो हो सकता है वो किसी सोल जर्नी में हो सकते हैं। ठीक है, डिवाइन की गाइडेंस जो है वो आपको रेगुलर मिल रही है, आपको जो है अंदर से इंट्यूशन हो रही है कि अब मुझे कौन से रास्ते पे जाना है। डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, आप जो है अपनी सोल पे फोकस कर रहे हैं। अगर आप मेडिटेशन और इन चीज़ों में नहीं भी हो तो भी आप कहीं ना कहीं अननोइंगली इस जर्नी में हो, आप जानते हो, आप अपने आप को खोज रहे हो। ठीक है, आप अपने अंदर झांक के देख रहे हो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अपने अंदर झांकना, उसी को ही ये वाली स्टेट कहते हैं हर्मिट की। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं, और कई लोग तो मेडिटेशंस में भी होंगे। ठीक है, तो डिवाइन जो है वो कॉन्टिन्यूसली ब्लेसिंग्स जो है आपको सही रास्ता दिखा रहा है। आपके करियर सेक्टर में यही सब कुछ चल रहा है। और एक बात और मेरे दिमाग में आ रही है कि अगर आपका जो भी आपका करियर होगा ना, आप वहां पे अपना स्ट्रेंथ, पूरी एनर्जी दिखाएंगे, आप स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह बिहेव करेंगे अपने वर्किंग इन्वायरमेंट में। जो भी स्कॉर्पियोज वर्किंग है वो पूरी अपनी जो है स्ट्रॉन्ग जो है एनर्जी दिखाएंगे, करेज होगा आपके अंदर बहुत ज़्यादा जुलाई के मंथ में। और साइड बाय साइड आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो भी चल रही होगी। आप अपने डिवाइन जो है गाइडेंस मिल रही है, जो आप उसी डायरेक्शन में भी जा रहे होंगे। और आपको जो करियर में है बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स जो है वो डिवाइन की तरफ से आ रही है। और जो ये एक 6 ऑफ कप्स निकल के आया है, तो आपको मे बी कुछ लोगों को क्या हो सकता है कि आपका जो सोलमेट है वो आपको आपके करियर में हेल्प करे, आपका कोई पिछले जन्मों का या कोई भी सोलमेट, कोई भी पर्सन। ठीक है, वो निकल के आ सकता है जो आपको आपके करियर में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस तरह की जो एनर्जी आपके करियर में है वो आ रही है। तो मुझे मनी के पेंटिकल्स के कोई कार्ड नहीं दिख रहे, क्योंकि आपका फोकस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से हटके आपका जो है इनर विजडम पे है। आपका ज़्यादा ध्यान अपनी इनर विजडम पे है। ठीक है,
इसीलिए डिवाइन भी आपको अपनी ब्लेसिंग्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली बहुत ज़्यादा भेज रहे हैं। तो हम एक एंजल्स की एडवाइस भी ले लेते हैं आपके लिए, ठीक है। जुलाई के महीने के लिए बहुत ज़्यादा कार्ड आ गए हैं, मैं सिर्फ एक कार्ड लूँगी एडवाइस के तौर पे, वरना ओवरफ्लो हो जाएगा। उतना ही लेना चाहिए जितना कि इंसान लागू भी करे, उसको अपनी लाइफ में शामिल भी करे। तो हम एक ही कार्ड लेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा निकल के आ रहे हैं, जस्ट वन कार्ड। ओके, निकल के एक कार्ड आ चुका है, तो वो है प्रेगनेंसी कार्ड। तो हो सकता है कुछ जो स्कॉर्पियोज हैं वो ऑलरेडी मैरिड हों और उनके लिए चांसेस हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो जाएं। द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स टू यू एंड द वर्ल्ड। तो जो तो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो उनको गुड न्यूज़ मिल सकती है, प्रेगनेंसी हो सकती है, और ये एक ब्लेसिंग्स की तरह होगा आपके लिए ही नहीं, आपके जो बेबी जो आपका होगा वो बहुत ज़्यादा, वो भी जो वर्ल्ड के लिए है वो ब्लेसिंग साबित होगा कल को, ठीक है। और दूसरा मैं देख पा रही हूँ प्रेगनेंसी का मतलब ये भी होता है कि कुछ ना कुछ नया आइडिया जो है वो आपके दिमाग में जन्म लेगा जुलाई के मंथ में। तो आप अगर उस आइडिया को जो है वो उसको लाएंगे प्रोसेस में, तो उससे क्या होगा कि वर्ल्ड का भला होगा। वो सिर्फ आपको तो फायदा देगा देगा, लेकिन वो जो है ह्यूमैनिटी के लिए भी वर्क करेगा। तो कोई न्यू आइडिया भी जन्म ले सकता है आपके माइंड में, तो ये उस तरह की एनर्जी है। मैं एक दो कार्ड और लेना चाहूंगी इसमें से एडवाइस के तौर पे स्कॉर्पियोज के लिए, तो हम फटाफट से जो है निकाल लेते हैं आपके लिए कोई भी एडवाइस कार्ड यूनिवर्स की तरफ से मेरे प्यारे प्यारे स्कॉर्पियोज के लिए जुलाई के मंथ के लिए। तो दो कार्ड आ चुके हैं, वो है डेस्क और जो दूसरा कार्ड है वो है बोट। डेस्क, पे अटेंशन टू योर वर्क। तो आपको जो है अपने वर्क पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको ये पूरी ईमानदारी से अपना जो है सोल वर्क वो करना है। साथ में वर्किंग इन्वायरमेंट में भी आपको ब्लेसिंग्स तभी मिलेंगी अगर आप ऑनेस्टली अपना 100% जो अटेंशन जो है अपने वर्क के साथ लापरवाही जो है वो नहीं करनी है आपको, ठीक है। बोर्ड कार्ड, मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। तो आपको अपने जो घर के आपके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी तरफ से कोई इनहेरिटेंस आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है। और ये प्रॉपर्टी जो आपको इनहेरिटेंस से मिलती है ये आपको मटेरियल वेल्थ भी मिल सकती है, या आपके जो पूर्वज हैं उनसे आपको डीएनए की फॉर्म में आपको वो सब साइकिक या स्पिरिचुअल जैसे आप जर्नी में हैं आपको वो क्वालिटीज भी जो है वो सौगात में मिलती हैं कि आपको उसी पाथ पे चलना होता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने एंचेस्टर से जो है वो गिफ्ट्स जो हैं वो आपको इनहेरिटेंस के थ्रू वो प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा कीमती होता है जो वो मिलता है आपको, ठीक है। तो ये सब हो सकता है। और अब हम लास्ट में सॉन्ग ले लेते हैं। ओके, आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज तो भूल ही गए, वो आपको क्या बोलना चाहते हैं जुलाई के मंथ में। आपका पार्टनर आपको जुलाई के मंथ में क्या कहना चाहता है, देख लें पहला कार्ड। इनसिक्योरिटी, वुड यू से यस। ये बंदा किसी ना किसी बात को लेके इनसिक्योर है, चाहे वो आपसे बात करना चाहता है, चाहे प्रपोज करना चाहता है। अगर कोई भी बात उसके दिल में है वो करना चाहता है तो उसको इनसिक्योरिटी हो रही है कि क्या आप हाँ बोलोगे या नहीं बोलोगे। और कुछ आपका सोलमेट कहना चाहता हो तो वार्मथ, आई एम सो कोल्ड विदाउट यू। आपके बिना जो ये बंदा है वो बहुत ज़्यादा मतलब कोल्ड फील करता है, मतलब उसको जैसे कहते हैं ना कि मतलब अपना पंसा कहीं फील नहीं हो रहा, तो वो थोड़ा कोल्ड फील कर रहा है, ठीक है। आप उनके लिए एक वार्म की तरह हैं, वार्म एनर्जी की तरह हैं। वन लास्ट मैसेज आपके सोलमेट की तरफ से, वन लास्ट मैसेज तो ये है लव, यू आर द वन। आपका सोलमेट जो है वो कहना चाहता है कि आप ही उनके लिए बने हैं, आप ही एक वो पर्सन हो जो उनके दिल में राज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की ये एनर्जी थी। अब हम एक सॉन्ग ले लेते हैं मेरे प्यारे प्यारे स्कॉर्पियोस के लिए। मुझे एक्चुअली निकालने पड़ते हैं पहले बॉक्स में से। ओके, तो एक सॉन्ग निकाल लेते हैं मेरे प्यारे प्यारे स्कॉर्पियोस के लिए। तो हमारे लिए निकल के आ गया है
अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम। तो ये वाला सॉन्ग जो है वो मेरे स्कॉर्पियोज के लिए है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अगर आप ये वीडियो इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, ओके, बाय बाय।